Hi, hello everyone. Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, previous वीडियो में हम सभी ने फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीस को कंप्लीट कर लिया था, है ना। देखा था जो प्लेटेहेल्मिन्थीस फाइलम है उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उनके पास ऐसा कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था जिससे हम उन्हें फ्लैट वॉर्म्स कह रहे थे, कौन से पैरासाइट्स थे, एक्टोपैरासाइट कौन थे, कौन एंडोपैरासाइट्स थे। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की थी, ठीक है। एंड मैं एक बात के लिए सॉरी कहना चाहूँगी कि जो फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीस पढ़ रहे थे वहाँ पर सबसे लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था सेंस ऑर्गन, जो कि इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था सेंस ऑर्गन। तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो सेंस ऑर्गन है वो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लास टर्बिलेरिया के मेंबर्स। यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लेंगे। जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट ओनली फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासेस टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। एंड कुछ ऐसे भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें भी आपको क्या मिलेगा, जो फ्री स्विमिंग होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि जो पैरासाइट होंगे, उनमें सेंस ऑर्गन नहीं देखने को मिलेंगे। जो फ्री स्विमर्स होंगे उन सभी मेंबर्स में सेंस ऑर्गन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो लीवर फ्लूक है, हमने बताया था कि लीवर फ्लूक क्या एक इंडो पैरासाइट है, ठीक है, डायजेनिक होस्ट है उसकी। तो जो लीवर फ्लूक यानी कि जो फैसियोला हिप्पिटिका है, इसका लार्वा मिरासीडियम, ठीक है। हमने बताया था कि लीवर फ्लूक या जिसे हम फैसियोला हिप्पिटिका कहते हैं, उसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है, 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं लार्वे की, ठीक है। लार्वा की 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। जो मिरासीडियम लार्वा होता है उसमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आई, ठीक है, आई के फॉर्म में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर गलती से हमने बताया था कि सेंस ऑर्गन पैरासाइट में होते हैं, बट नहीं, पैरासाइट में एब्सेंट होते हैं। एंड जो फ्री स्विमर्स हैं एंड क्लास टर्बेरिया के सभी मेंबर्स में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस को राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी को मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बायोलॉजी की बुक है 11th स्टैंडर्ड की तो डेफिनेटली आप उसे ओपन करके रख लीजिए एंड हमारे साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते चलिए, ठीक है, या फिर राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए साथ साथ। ओके, तो ये वीडियो जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ में नीट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी वन डे एग्ज़ाम्स में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। वहाँ अपनी बुक का ट्रेंड फॉलो करने से पहले थोड़ा अलग से देखेंगे, जो वहाँ पर नहीं मेंशन है उन चीज़ों को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को दिया है, क्योंकि आपका अभी 11th स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि फाइलम के जो फाइलम आपका एस्केहेल्मिन्थीस है उसे कॉमनली क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म या फिर निमेटोडा, ठीक है। तो फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस का अदर नेम क्या है, निमेटोडा, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज दिस टर्म। एंड जो टर्म एस्केहेल्मिन्थीस है, ठीक है, इस टर्म को किसने दिया था, ग्रोविन ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ग्रोविन, उन्होंने टर्म एस्केहेल्मिन्थीस दिया था। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी तक जितने भी लोअर फाइलम हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ एक ऐसा यूनिक फाइलम है, इसके एक ऐसे यूनिक मेंबर्स हैं जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, किसमें, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट में, ठीक है।
अदर जो फाइलम के मेंबर्स हैं वो भी हैं पैरासाइट, वो भी डिजीज़ कॉज करते हैं, बट वो क्या करते हैं, सभी एनिमल्स में करते हैं, ठीक है। लेकिन फाइलम एस्के हेलमिंथीज के कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो प्लांट में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं। एनिमल में कौन कौन से हैं, जैसे एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस क्या करता है, एस्कैरियोसिस नाम की डिजीज़ ह्यूमन में कॉज करता है, ह्यूमन बींग्स में। एंड एलिफेंटेसिस जो डिजीज़ है ये बुचेरिया के थ्रू होती है, किसके, बुचेरेरिया के थ्रू, ठीक है। एंड प्लांट में कौन से हैं, जो मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है, मिलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया जो एस्के हेलमिंथीज हैं ये प्लांट में डिजीज़ कॉज करता है, टोबैको प्लांट के रूट में पैरासाइट है। इसके अलावा जो सी एलिगेंस है ये भी प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। नाउ अब देखेंगे कि हमारी बुक में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन किए गए हैं। ओके, तो आप यहाँ पर क्या करना, टू द पॉइंट लिखना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है, आप इन्हें अगर पॉइंट वाइज, ठीक है, लाइन टू लाइन अगर आप इन्हें राइट डाउन कर लेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोट बुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, ठीक है। जो जो मैं मार्क करती चलूँ उन्हें एज इट इज़ आप टू द पॉइंट लिख लीजिए, आपको लिखते से साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। ओके, तो द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथीज इज सर्कुलर, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि जो भी एस्के हेलमिंथीज है इन्हें हम आल्सो क्या कह रहे हैं, राउंड वॉर्म कह रहे हैं। तो आखिर हम इन्हें राउंड वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनकी बॉडी का एक इनका टीएस सेक्शन लेते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम इनका कट करते हैं, ठीक है। सपोज ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी जब हम यहाँ से ऐसे बॉडी को एक टीएस कट करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, एक इनकी जो बॉडी है यहाँ पे सभी की सभी हमें सर्कुलर मसल्स मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एब्सेंट होगी, सभी यहाँ पर सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म्स कहते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो राउंड वॉर्म्स हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि ये विदाउट हॉस्ट के भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एज वेल एज ये पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये पैरासिटिक, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हैं, जैसे एस्केरिस है, ये तो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। इसके बाद पैरासिटिक है, ठीक है, जो एस्केरिस है वो सॉइल एंड ये क्या है, पैरासाइट बोथ है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जो बुचेरेरिया है, ठीक है, ये क्या है, पैरासाइट है, ह्यूमन में एलिफेंटेसिस नाम की डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। इसके साथ साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिजीज को कॉज करते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, ये कैसा देखने को मिलेगा, ये ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल का। ओके, यानी कि यहाँ पर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अभी इससे पहले जो प्लेटे हेलमिंथीज थे वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ भी ऑर्गन्स थे, लेकिन हर एक फंक्शन का परफॉर्म हो रहा था ऑर्गन में, वैसे ही यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। ओके, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनकी सिमेट्री कैसी है, इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो बाइलेटरल है। बाइलेटरल मीन्स जब भी हम इनकी बॉडी को एक इनके सेंट्रल एक्सिस प्लेन से ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो हमें दोनों तरफ इक्वल हाफ पार्ट देखने को मिलेगा, ये राइट इक्वल हाफ पार्ट एंड ये लेफ्ट आपका इक्वल हाफ पार्ट एंड ये राइट इक्वल हाफ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों ही जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड स्यूडोसिलोमेट्स एनिमल्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो इनकी बॉडी कैविटी है, तो इनकी बॉडी कैविटी में जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये कैसे हैं, स्यूडोसिलोमेट्स हैं। इससे पहले जो फाइलम हमने प्लेटीहेलमिन्थीज देखा था वो ऑर्गेनिज्म कैसे थे, आसिलोमेट थे, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल ही टोटली सिलोम जो है एब्सेंट थी, बॉडी कैविटी एब्सेंट थी। क्लियर।
इसके पास जो इनके पास एलिमेंट्री जो कैनाल है, ठीक है, वो कैसी है, कंप्लीट है विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अब डाइजेशन यहाँ कैसा होगा, तो यहाँ पर डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होगा, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पर डाइजेशन होगा। ओके, क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब डाइजेशन सेल के हर एक अलग अलग सेल के अंदर परफॉर्म नहीं होगा। अब जो ऑर्गन सिस्टम जो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है, वहाँ पर इनकी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर डाइजेशन कैसा हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, ठीक है। एंड जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, ये उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को नेफ्रीडिया के थ्रू बॉडी पोर्स से बाहर पास आउट करेंगे, यानी कि रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। इनकी बॉडी कैविटी में जो एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल को पास आउट करेंगे। इसके साथ साथ जो इनका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, सेक्सुअल है। इसके साथ साथ सेक्स जो है वो क्या है, सेक्स आर सेपरेटेड यानी कि ये क्या है, डायोसियस हैं, ठीक है। क्या है ये, डायोसियस है। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट्स, मेल और फीमेल्स में आप मार्फोलॉजिकली डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेल जो होगी, सॉरी जो फीमेल होगी वो थोड़ा सा लार्ज होगी, एंड क्या होगा, वो ब्रॉड होगी, जिससे आप मेल और फीमेल में मार्फोलॉजिकली डिफरेंस कर पाएंगे। और जो मेल होगा, ठीक है, जो मेल्स होगा वो कैसा होगा, वो फीमेल से थोड़ा शॉर्ट होगा, ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप कैसा देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगा, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट एंड मे बी इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है तो जो भी यंग वंस को बर्थ देंगे, ठीक है, जो भी यंग वंस होगा वो क्या करेगा, अपने एडल्ट के सिमिलर होगा, यानी कि रिसेंबल द एडल्ट, बिल्कुल उसकी मार्फोलॉजी एडल्ट जैसी होगी। बट अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ यानी कि लार्वल फॉर्म आई, पहले लार्वल स्टेज आई, तो फिर लार्वा में क्या होगा, मेटामार्फोसिस होगी, उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। देन आफ्टर वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा, ठीक है। तो जो एस्केहेलमिन्थीज इनके लार्वा को हम लोग कॉमनली रेबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, ठीक है, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इसके कुछ कॉमन मेंबर्स हैं जैसे एस्केरिस, ठीक है, जो एक राउंड वॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया ये मेल स्कैरिस है, ये फीमेल स्कैरिस है, ठीक है। इन्हें क्या कॉमनली कहते हैं, राउंड वॉर्म कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज बुचेरेरिया, जो कि क्या है, फाइलेरिया वॉर्म इसे कहते हैं, फाइलेरिया वॉर्म, ये एलिफेंटेसिस को कॉज करता है। इसके बाद एनकाइलोस्टोमा, जिसे हुक वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हुक वार्म कहते हैं, ओके। तो ये इसके मेंबर्स थे। जो एक्सक्रीशन की बात कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रू कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट जो सेल्स एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करती हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, रीनेट सेल्स कहते हैं, ठीक है। उन सेल्स को रीनेट सेल्स कहते हैं, दैट इज एस शेप्ड, जो क्या होती हैं, एच शेप्ड की होती हैं, इन्हें हम रीनेट सेल्स कहते हैं, ओके। एंड जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, इनका अमोनिया एज वेल एज यूरिया। जो एक्वाटिक हैं, ठीक है, वो तो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, एंड जो टेरेस्ट्रियल है उनमें यूरिया एक्सक्रीटरी बेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो एज एटमोस्ट क्या होते हैं ये, एमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, अमोनोटेलिक होते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि यूरिया को भी सिक्रेट करते हैं, तो अमोनिया एज वेल एज यूरिया, क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पायरेशन, ठीक है। जो रिस्पायरेशन है वो इनमें एनरोबिक देखने को मिलता है, ठीक है, जो रिस्पायरेशन है वो एनरोबिक होता है। अगर एयर नहीं प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, फिर भी ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जो पैरासाइट हैं, तो ठीक है, जो एस्केरिस है वो तो इंटेस्टाइन में, ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चों की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या करती है, ये अपने जनरल बॉडी सरफेस से
रिस्पायरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ओके, तो रिस्पायरेशन किसे होता है, इनकी जर्नल बॉडी सरफेस से होता है एंड मोस्ट ऑफ क्या होते हैं मेंबर्स एनरोबिक रिस्पायरेशन शो करते हैं। क्लियर। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम इनका कैसा है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है एंड इसके साथ साथ क्या होता है नर्व कॉर्ड 6 लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, कैसी 6 लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती हैं एंड उसके साथ साथ इनको कनेक्ट करने के लिए नर्व रिंग प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने इन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन किया होगा। ठीक है, तो जो एक कॉमनली फाइलम के जो कॉमन फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, उनको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एस्केरिस की लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से डिजीज़ को कॉज करता है, कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे सी एलिगेंस जो प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है, मेलाइडोगोनिया इनकॉग्निशिया जो है उसको देखेंगे कि कैसे वो टोबैको प्लांट की रूट में पैरासाइट है, उसमें कैसे डिजीज़ को कॉज करता है। तो ये ढेर सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को एंजॉय करिए एंड साथ साथ आप अच्छे से चीज़ों को लर्न करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, भटकिए नहीं, कंफ्यूज नहीं हुए, आल्दो है कंपटीशन हर जगह। ठीक है, यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो नीट एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे निमेटोड्स का नाम बताइए जो प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है, ऐसे फाइलम का नेम बताइए दैट इज कॉज डिजीज इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सी बातें आप ले रहे हैं, क्या पॉइंट आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो अलग से पॉइंट नोट डाउन करवाए हैं उन्हें भी आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेना है और लर्न कर लेना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।